काफिर है उतबा बिन अबी वक्कास, उसने एक तरफ से होकर पत्थर उठाया और आपको मारा जोर से। साहबा की नजरें थी तलवारों पर, नेज़ों पर, तीरों पर, वो पत्थर नजरों से निकल गया, लिहाजा वो उनके अंदर को चीरता हुआ जाकर मेरे नबी के मुंह पर यहां लगा और अब सीधा पीछे ऐसे गए, पीछे यूं, पीछे एक खड्डा था, वो यहां गर्दन में लगा, किनारा था, बेहोश हो गए, दांत भी टूट गए, चेहरा भी खून हो गया, अब बेहोश होकर यूं गिर गए। साहबा ने समझा आप शहीद हो गए, तो सबने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया तो साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अब तो इनके लिए बद्दुआ फरमा दे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला। तो अब तो हक था कि आप बद्दुआ करते। ये सामने उम्मत नहीं है, कातिल खड़े हैं, काफिर। आपने हाथ उठाए, साहबा समझे कि हुण इन्हां दे बेड़े बुट गए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, इन्हें मेरा पता। देखो मेरे भाइयों, जिसने काफिरों के साथ ये हमदर्दी के कत्ल करने वालों के लिए दुआ मांगी, तो मुसलमान होकर एक दूसरे को सलाम करना छोड़ चुके, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ चुके, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा के बैठे हुए। मुझे बताओ तुम मेरे नबी के साथ क्या कर रहे? वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों उन्हें मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा, यहां तक न जाओ कि एक दूसरे पर कुफर के फतवे। जन्नत में कौन जाएगा? सुन्नियों ने कहा वहाबी काफिर, वहाबियों ने कहा सुन्नी काफिर, बरेलियों ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदियों ने कहा बरेलवी काफिर, शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा शिया काफिर। जन्नत में कौन जाएगा? कुछ तो भाइयों मेरे नबी की मेहनत की कदर करो। मेरे नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, हमने अपनों को गैर बना दिया। जो नफरत की आग वहां भड़क रही है, यहां मत भड़काओ। जाओ मेरे देश में देखो कितने सर कट चुके, कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी माएं बेआसरा हो गई, कितनी जवान बेटियों की मांग वीरान हो गई। क्या इसी का नाम इस्लाम है? इसी का नाम इश्क़ रसूल है? इसी को दीन कहते हैं। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो। मेरे नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए थे, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोज़ख में, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे नीचे की दोज़ख में है। उनके बेटे आए, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे देंगे, मैं उसको कफन दे दूं। आपने कहा ले लो, कुर्ता उतार के दे दिया। आप कहते बदबख्त मुनाफिक, कब हो जाओ। क्या या रसूल अल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाऊंगा? बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको मालूम था। आप जनाजे के लिए उमर सामने आ गए, या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो मुझे पता है कौन है, तो आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा? कि शायद अल्लाह माफ कर। उमर पीछे हट जा, मुझे पता है को मेरे अल्लाह ने कहा है तो इनके लिए दुआ कर या ना कर, मैं माफ नहीं करूंगा। मैं करता हूं, शायद अल्लाह माफ कर। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा अगर तू 70 दफा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह कहता ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इस कमबख्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता। मुझे बताओ तुम कहां से ये दीन लेकर आए हो जिसमें तुम फिरकों में बट गए हो, नफरतों की आग तुमने लगा दी है? ये कहां से इस्लाम आया है? मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। क्यों इस कदर जुल्म और सितम ढाए हुए हैं? मैं नया तबलीग में गया, कॉलेज से निकला, हमारी जमात एक गांव में गई, एक मस्जिद में, तो इमाम साहब आए, हमें माँ बहन की गालियां दी और हमारे बिस्तर उठा के पैर में मसीह धो, कुत्ते अंदर वाड़ाए। मैं हैरान परेशान, मैं तो कोई नहीं जानता था कि मजहब क्या होता है, फिरके क्या होता है, मैं तो कॉलेज में
والا تھا، ناچنے والا تھا جنید جمشید کی طرح. مجھے تو دین کا پتہ تبلیغ سے پتہ چلا. میں حیران پریشان کہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، اور مسجد دو باہر کھڑے ہو، یہ مسجد میں کھڑے ہو کر ماں کی گالی دے رہے ہیں، بہن کی گالی دے رہے ہیں. تو پھر معیار دین کیا ہے؟ اتنی نفرت، اس قدر دوریاں. اگر ہم کافر تھے تو ہمیں گلے سے لگاتے، ہمارے نبی کی طرح ہمیں کھانے کھلاتے، ہمیں پانی پلاتے، پھر ہمیں بات سمجھاتے. لیکن ماں بہن کی گالیاں مسجد میں کھڑے ہو کر، امام مسجد. ہم پنجاب کے زمیندار ہیں، گالی دینا ہماری سرشت میں ہے، لیکن مسجد میں کانپ جاتے تھے کہ کسی کو الو کا پٹھا بھی کہہ دیں. ہمارے بزرگ بڑے بھی بہت گالیاں نکالتے تھے، لیکن مسجد میں کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. جو میرے والد مرحوم خود بہت غصے والے بڑے سردار آدمی تھے، تو چھوٹی چھوٹی بات پہ مار پٹائی گالیاں. لیکن میں نے نہیں اپنے باپ کو مسجد میں سنا غصے میں بھی کسی کو گالی دیتے ہوئے ماں بہن کی گالیاں نکال. تو ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، ہم یہ کافر ہیں، ان کو نکال دو. کتے آ گئے مسجد دھو. میرے نبی کے دور میں تو کافر آ کے مسجد میں رہتے تھے. میرے بھائیوں، جو میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں، اس کی سنگینی کو سمجھو. یہ پاؤنڈ ڈالر نہیں بچائیں گے جب ہم آپس میں ٹوٹ جائیں گے. اللہ نے مجھے دنیا میں پھرنے کا موقع دیا، بار بار دیا، اسی تبلیغ کے سلسلے. سب سے زیادہ میں اسپین میں جا کے دکھی ہوں، اور میرا دکھ یہ نہیں تھا کہ ہماری یہاں 800 سال حکومت تھی اور ختم ہو گئی. میرا دکھ یہ تھا، میں اس پہ رویا مسجد قرطبہ میں، کہ جس وجہ سے اسپین تباہ ہوا وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اس وقت. اور ہوش نہیں ہے کسی کو. مذہب پر لڑائی، سیاست پر لڑائی، دین پر نفرت، سیاست پر نفرت، قوم پہ نفرت، صوبے پہ نفرت، پیشے پہ نفرت، نفرت نفرت نفرت. میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا حج، آپ نے کہا نہیں. کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے.